Assalamualaikum everyone, welcome back to another video, welcome back to another vlog। आज जो है मैंने सोचा कि व्लॉग एडिट करने से पहले और व्लॉग लगाने से पहले एज ऑलवेज आपको सारी जो अच्छी वाली इंफॉर्मेशन होती है ना वो आपको पहले ही दे देते हैं। सो ब्लिसफुल की जो है फॉर द फर्स्ट टाइम एवर 1 महीने में दूसरी सेल लग रही है। लीप ईयर था, 4 साल में एक दफ़ा आता है। आई जस्ट हैड टू मेक इट स्पेशल। तो ब्लिसफुल की लीप ईयर सेल इज़ नाउ लाइव। It'll be a super quick one. We haven't exactly decided कि हमने कब end करनी है. It might just be 24 hours. It might be 48 hours max. I don't think this is ever going to happen again कि 1 महीने में जो है हम लोग 2 sales लगाएं. तो don't miss out and enjoy the sale. Enjoy all your favorite goodies and enjoy my new vlog. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to another video. Welcome back to another vlog. माशाल्लाह से आज आई वोक अप 74.7। सो 80 आज जो है 23rd February है। 18 February को आई स्टार्टेड एट 75.8 एंड टुडे आई एम 74.7। सो वी आर मेकिंग गुड प्रोग्रेस। ठीक है ना। अब सीन ये है कि यहाँ पे जो है ना, जब मैं कल व्लॉग एडिट करी थी मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा था कैलोरीज वगैरह लगाना। तो मेरे इंस्टाग्राम पे जो है मैं अपनी स्टोरीज में सारी कैलोरीज, सारे मील सब डिटेल में लगाती हूँ। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम इफ़ यू डोंट ऑलरेडी। और दूसरा जो है, कल परसों मैंने एक फ्री ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाया इंस्टाग्राम पे। इट्स कॉल्ड चैलेंज यू गाइस। उसमें भी जो है मैं रेसिपीज़, रिटन रेसिपीज़ अगर आप लोगों को चाहिए चीज़ों की जो मैं बनाती हूँ वो पोस्ट करती हूँ। तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे भी देख सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पे अगर आप मेरी प्रोफाइल पे जाएंगे तो मेरी प्रोफाइल पे जो है 2 ग्रुप्स आ रहे होंगे। एक अनियाज एक्सक्लूसिव होगा, दैट इज़ द पेड ग्रुप, और एक चैलेंज यू गाइस होगा विच इज़ फ्री टू ज्वाइन फॉर एवरीवन। बस फ़र्क इतना है कि अनियाज एक्सक्लूसिव पे जो है हम सब आपस में बातें करते हैं एंड चैलेंज यू गाइस पे ओनली आई कैन सेंड मैसेजेस एंड नो वन एल्स कैन। ठीक है ना। तो सीन ये है गाइस कि कल मुझे जो है बहुत ही एक क्रेजी लेट वैलेंटाइंस प्रेजेंट मिला अली से, विच वॉज द डायसन का एयर स्ट्रेटनर। अब उसका सीन ये है कि इट्स सो हाइप्ड बिकॉज उसमें कोई हॉट प्लेट्स नहीं है जैसे स्ट्रेटनर्स में होती हैं। वो हवा से ही जैसे एयर रैप करता है, आपके बाल सीधे करता है विद लाइक 10 times लेस डैमेज, और आप जो है गीले से डायरेक्ट अपने बाल सीधे कर सकते हैं, विच इज़ वेरी वेरी कूल। सो कल जब अली ने मुझे दिया तो मैंने सिर्फ अपने ड्राई हेयर पे ट्राई किया एंड इट वाज अमेजिंग। लाइक मेरे बाल लिटरली 5 मिनट्स में पूरे बाल स्ट्रेट हो गए। आज जो है आई एम गोइंग टू ट्राई इट ऑन वेट हेयर एंड आई एम गोइंग टू डू इट विद यू गाइस ताकि हम दोनों साथ देखें। मुझे कुछ ग्रोसरी करने जाना है एंड माई फ्रेंड मनाल इज़ हेयर फ्रॉम कराची। आई डोंट थिंक मैंने कभी व्लॉग्स में उसको लिया है, बट शी इज़ हेयर फ्रॉम कराची, सो आई हैव टू मीट हर एज वेल। ब्रू पे आई एम जस्ट गोना हैव सम कॉफ़ी और समथिंग। और आज जो है मैं बहुत मज़े की ज़बरदस्त सी डिश बना रही हूँ। इट्स कॉल्ड मैरी मी चिकन। तो वो भी आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करेंगे। सबसे पहले तो चल के अपनी कॉफ़ी पीते हैं। भाई अली को ना आजकल भूत सवार हुआ है जब से उसका नया ग्राइंडर आया कि वो ना मुझे कॉफ़ी का एस्प्रेसो शॉट निकाल के दे देता है एंड आई जस्ट लाइक माई ओन कॉफ़ी और आई वॉन्ट टू हैव माई ओन कॉफ़ी। बट वो इतने प्यार से बोलते हैं मैं निकाल दूँ कि उसको मना भी नहीं किया जाता। आई रियली होप कि मैं बाहर जाऊँ और उसने मेरा शॉट ना निकाल के रखा हो। भाई थैंकफुली अली ने जो है नहीं निकाल के रखा हुआ था शॉट एंड आई एम हैविंग माई ओन कॉफ़ी। चलिए जी गाइस, मैं नहा के तैयार तो नहीं हुई, नहा लिया है मैंने एंड आई एम सो एक्साइटेड टू सी हाउ द स्ट्रेटनर वर्क्स ऑन वेट हेयर। सबसे पहले तो जो है हम लोग अपने बालों में थोड़ा सा कंडीशनर लगा के उसको लीव इन कर देते हैं। लीव इन कंडीशनर लगा के अली हमजा बलूशी शलवार कमीज नहीं पहना जाता आपसे जुम्मे पे? सर्दियां हैं तो मैंने भी तो पहना हुआ है। अभी तो धूप हो रही है इतनी। आ रहा हूँ मैं जा चुकी हूँ। जा चुकी हूँ तब तक। कितनी देर में जाओगी? 2:30 तक निकलूंगी। मैं आ जाऊंगा। अच्छा जी, तो हम लोग जो हैं अपने स्किन केयर करते हैं। पहले सबसे पहले हम लोग अपनी क्लीन ड्राई स्किन पे लगाएंगे अपना विटामिन सी सीरम बाय ब्लिसफुल। ठीक है ना। विटामिन सी आपका हमेशा क्लीन ड्राई स्किन पे जाना चाहिए। मुझे जो है हमारा आई नो कि ये बहुत बायस्ड साउंड करता है
but I absolutely love our vitamin C, क्योंकि एक तो ये बहुत लाइट वेट है और ऊपर से बहुत हाइड्रेटिंग है, बिकॉज इसमें हाइलुरोनिक एसिड भी है, तो इट्स वेरी वेरी हाइड्रेटिंग एंड कंसिडरेबल। मैं जब थाईलैंड से आई थी ना, तो मेरे यहाँ पे जो है पूरे बड़े बड़े डार्क स्पॉट्स बन गए थे बिकॉज ऑफ द सन, तो वो उस पर जो है मैंने बहुत मैसिव जो है ना इम्प्रूवमेंट देखी है आफ्टर कंसिस्टेंटली यूजिंग द विटामिन सी। इसको एब्जॉर्ब होने देते हैं, फिर हम लोग अपना हाइलुरोनिक एसिड लगाएंगे। अच्छा जी, विटामिन सी जो है हमारा अब्जॉर्ब हो गया है। अब हम लोग जो है अपना मुंह डैम्प करेंगे वाटर स्प्रे के साथ, ब्लिसफुल का थर्मल वाटर स्प्रे। और अब हम लोग लगाएंगे अपना हाइलुरोनिक एसिड, ब्लिसफुल का हाइलुरोनिक एसिड सीरम। ठीक है जी, हो गया है। अब हम लोग इसको ज़रा अब्जॉर्ब होने देते हैं एंड देन हम लगाएंगे अपनी सनस्क्रीन। आज जो है यूवी इंडेक्स इस टाइम काफ़ी हाई है, सो वी डू नीड सनस्क्रीन। एंड जब मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ तो मैं मॉइस्चराइज़र नहीं लगाती, बिकॉज आई फील लाइक द सनस्क्रीन इज़ हाइड्रेटिंग इनफ और मुझे मॉइस्चराइज़र की बिल्कुल ज़रूरत नहीं फील होती। चलें जी गाइज, लेट्स स्टार्ट विद आवर सनस्क्रीन। अच्छा जी गाइज, सो सनस्क्रीन जो है ना वो हम लोगों को, काफ़ी लोगों का जो है वो फीडबैक आता है कि सनस्क्रीन जो है वो बॉटल आधी भरी हुई है, पूरी नहीं भरी हुई, हवा भरी हुई है। सो बेसिकली दिस ट्यूब, ये जो है ऑलमोस्ट 75 ग्राम्स की ट्यूब है और इसके ऊपर जो है मेंशन्ड है कि 50 ग्राम्स इसमें सनस्क्रीन है। तो अगर आप इसको वे करें तो इसमें अमाउंट उतना ही है जितना मेंशन्ड है, 50 ग्राम्स। और अगर आप ऑब्वियसली उसको बॉटल के साथ वे करेंगी तो 55, 54, 56 ग्राम्स होगा, ठीक है ना। इट्स जस्ट दैट जो बॉटल है, जो ट्यूब है, उसको पर्पसफुली बड़ा रखा जाता है ताकि वो ट्रांजिट में जो है फटे ना। बिकॉज हमारे जो है यहाँ पे पैकेजिंग के जो है थोड़े से इश्यूज हैं, तो पैकेजिंग जो है वो इतनी ज़्यादा स्टर्डी नहीं होती जैसे बाहर होती है। लाइक बाहर जो है अक्सर 5-6 लेयर ट्यूब्स होती हैं जो कि यहाँ नहीं मिलती, दोज आर अ लॉट मोर स्ट्रॉन्गर, ठीक है ना। एंड ऑब्वियसली अगर हम लोग उस तरह की पैकेजिंग लें तो द प्राइस पॉइंट विल गो वे अप। तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम लोग आपको थोड़ी डिसेंट पैकेजिंग दे दें, नॉट समथिंग एक्स्ट्रा, और उसमें बहुत अच्छा प्रोडक्ट दे इन एन अफोर्डेबल प्राइस, बिकॉज वी वांट कि सब अफोर्ड कर सकें और एक अच्छी प्राइस पे हो। बट व्हाट वी हैव डिसाइडेड इज, हम लोग जो है इसकी बॉटल ट्यूब जो है उसको थोड़ा सा लंबा करेंगे ताकि जो है ये इतनी ज़्यादा वो ना लगे कि इसमें बहुत ज़्यादा जो है हवा भरी हुई है या कम प्रोडक्ट है। ऑब्वियसली प्रोडक्ट का अमाउंट जो है वो सेम ही रहेगा, 50 ग्राम। एंड वी आर ऑल्सो लुकिंग इनटू लॉन्चिंग अ जंबो साइज सनस्क्रीन उन लोगों के लिए जिनकी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, जिनको ज़्यादा प्रोडक्ट चाहिए, तो वो भी हम लोग सोच रहे हैं लॉन्च करने का। ठीक है जी, ये हमारी सनस्क्रीन हो गई। एज यू कैन सी, नो वाइट कास्ट, नो पिलिंग। इफ़ यू गिव योर प्रोडक्ट्स द राइट टाइम टू अब्जॉर्ब, तो आपको बिल्कुल भी ना पिलिंग होगी। और वाइट कास्ट तो वैसे ही इसमें नहीं है, बिकॉज ये फुली ब्लेंड हो जाता है आपकी स्किन में, तो बिल्कुल पिलिंग नहीं होगी। सो यू सी, परफेक्ट एप्लीकेशन। अब जो है अपना हल्का फुल्का सा मेकअप करते हैं। जी, हम लोग कर रहे हैं थोड़ा सा बहुत ही एक लाइट सा लुक। सो वी आर जस्ट गोना अप्लाई आवर कंसीलर। ये जो है नार्स का रेडिएंट क्रीमी कंसीलर है एंड दिस इज़ माय एब्सोल्यूट फेवरेट। एज यू कैन सी कि मैं ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुकी हूँ, मेरे पास नया भी पड़ा हुआ है। बहुत अच्छा है, स्पेशली फॉर ड्राई स्किन तो ये बहुत ही अच्छा है, बिकॉज इट्स वेरी क्रीमी एंड इट्स वेरी हाइड्रेटिंग। तो हम बस ये लगाएंगे, ठीक है। एंड देन आई हैव रियल टेक्निक्स का जो ब्राइटनिंग कंसीलर ब्रश है, जो फ्लैट है आगे से, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आई डोंट थिंक मैंने कभी भी जो है इस ब्रश से पहले ब्रश से अपनी ब्लेंडिंग की है, बट इससे इतनी अच्छी ब्लेंडिंग होती है कि आई हैवंट बीन एबल टू गो बैक। नॉर्मली जो है मैं अक्सर अपने या तो हाथों से ही कर लेती थी या आई वुड प्रेफर अ ब्यूटी ब्लेंडर। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ ब्रशेस। और बहुत सारे लोग जो हैं वो स्वेयर करते हैं बाय फाउंडेशन के लिए भी ब्रश यूज़ करना,
but I'm a very beauty blender type of girl and I don't think मैं कभी भी brushes पे आ सकती, but with this concealer and this brush it's so good. ठीक है जी, ये हम लोगों ने अच्छा जी guys, another concern that people share is कि जब सनस्क्रीन वो लगाते हैं तो आंखों में थोड़ी स्टिंगिंग होती है. सो बेसिकली हमारी जो सनस्क्रीन है इट्स अ हाइब्रिड ऑफ अ केमिकल एंड अ मिनरल सनस्क्रीन. और केमिकल सनस्क्रीन्स में जो यूवी फिल्टर्स होते हैं उनसे थोड़ी सी आंखें स्टिंग होती हैं, बट विद रेगुलर यूज़ यू डू इवेंचुअली बिकम यूज टू इट. जिस कोशिश करें कि सनस्क्रीन आपकी आंखों में ना जाए. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप सनस्क्रीन के ऊपर मेकअप कर रहे हैं तो ब्रश जो है वो बहुत करीब ना जाए. इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल. आई रिमेंबर कि मुझे सुपर गूप से भी बहुत ज़्यादा होती थी, बट इट गॉट यूज टू इट. तो कोई भी जो केमिकल ओनली सनस्क्रीन होगी ना उससे आपको हो जाती है थोड़ी सी इरिटेशन आंखों में, या किसी भी चीज़ जिसमें यूवी फिल्टर्स होंगे केमिकल उससे आपको हो जाएगी. सो इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, डोंट वरी अबाउट इट, यू विल गेट यूज टू इट. ठीक है ना. अब हम लोग लगा रहे हैं अपना ब्लश. दिस इज द पिक्सी का ऑन द गो ब्लश इन द शेड जूसी. ठीक है, तो इसको ना अभी तो मैं क्लाउन लग रही हूँ, बट इसको ब्लेंड करते हैं. मुझे इस ब्लश ऑन ब्रश के बारे में इतना लोग पूछते हैं, बट आई हैव नो आइडिया कि ये कहाँ का है. ये मेरी नानी का होता था और उनको बस जो है ना ब्लश ऑन लगाने का शौक होता था. ये उनका होता था, मम्मा ने उनके लिए रखा हुआ था, उन पे यूज़ करती थी, शी रियली यूज टू लाइक इट. एंड देन व्हेन ऑब्वियसली नानू जी पास्ड अवे तो मैंने मम्मा से ले लिया था. इस पे लिखा हुआ है ई मैक्स डिज़ाइन, बट आई डोंट नो ये कहाँ से मिलता है, कहाँ से उन्होंने लिया था. सॉरी गाइज. ठीक है, ये हो गया हमारा. अब जो है हम लोग थोड़ा सा फेस पाउडर लगाएंगे जस्ट टू गेट रिड ऑफ दैट एक्स्ट्रा शाइनी लुक. ये जो है Givenchy का प्रिज्म लिब्रे पाउडर है. ऑल्सो वन ऑफ माई एब्सोल्यूट फेवरेट्स. मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि ब्लश ऑन के ऊपर फेस पाउडर कौन लगाता है, बट इट्स जस्ट द वे आई लाइक टू डू इट. हम लोग लगाते हैं अपना मस्कारा. ये बॉब का मस्कारा है, बहुत ही सस्ता सा दराज से मिल जाता है. अगर आप दराज पे लिखे बॉब मस्कारा आपको मिल जाएगा. आई लाइक इट बिकॉज ये बहुत आराम से उतर जाता है. आप बस थोड़ा सा पानी लगा के अपनी लैशेस को यूं करें तो वो प्रॉपर एक पिपड़ी की तरह उतर जाता है. माई न्यू फेवरेट गुची की द पेंटेड वेल. दिस इज द मैट वन. इसमें आई थिंक 2 वेरिएंट्स आते हैं, एक ग्लॉसी आता है और एक मैट आता है. सेटिंग स्प्रे. सेटिंग स्प्रे को हम लोग सुखाएंगे अपने नए डायसन से. जब आप इसको यूं बंद करते हैं तो इसकी ब्लो ड्रायर ऑन हो जाता है. ठीक है जी, ये हो गया. अब हम लोग अपने बाल जो है वो स्ट्रेट करते हैं फ्रॉम वेट टू ड्राई. आई एम एक्साइटेड. सबसे पहले जो है हम लोग इस पे अपना बालों पे अपना वही कलर वाओ ड्रीम कोट करेंगे. अच्छा, आई लव दिस स्प्रे. इससे आपके बाल इतने अच्छे स्टाइल होते हैं और बिल्कुल भी फ्रिज नहीं होता. बट व्हाट आई डोंट लाइक अबाउट दिस स्प्रे इज़ कि इट्स वेरी एक्सपेंसिव और आपको बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है. लाइक आपको इस पे लिटरली लिखा हुआ है कि हर स्ट्रैंड को जेनरसली कोट करना है. सो एक जो बोतल है ये मुझे महीना भी नहीं लास्ट करती. सो दैट्स व्हाट आई डोंट लाइक अबाउट इट. बट ऑल इन ऑल इट्स एन अमेजिंग प्रोडक्ट. लोग शुरू करते हैं. ठीक है, खोलने के लिए आप यहाँ से इसको अनलॉक करते हैं, देन यहाँ से आप इसको ऑन करते हैं. जैसे आप इसको ऑन करेंगे यहाँ पे LCD पे जो है वो पहले क्लीनिंग आता है, फिर आप चूज़ करते हैं जैसे इट्स ऑलरेडी वेट. ठीक है, आप इंटेंसिटी चूज़ कर सकते हैं, हाई या लो.
सो आई एम चूजिंग हाई। एंड सबसे पहले जो है आप अपनी रूट्स को ड्राई करते हैं ड्रायर से, ओके। सो एंड व्हेन यू आर नॉट यूजिंग इट तो ऑटोमेटिकली रेस्ट ले लेता है, बंद हो जाता है। सो पहले हम लोग अपनी रूट्स को ड्राई करते हैं। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट स्ट्रेटनिंग आवर हेयर। सो गाइज ये साइड जो है मेरी हो गई है एंड इट टुक मी लिटरली 3 minutes in total. It took me literally 3 minutes in total to do this, and look at this. I didn't want to go for that absolute dead straight look, तो मैंने जो है बहुत ज़्यादा नहीं किया, बट क्रेजी रहा है कि बैंग्स में अपने एंड में ज़रा करूँगी। अब ये साइड करते हैं। चलिए जी, मेरे बालों की जो है दोनों साइड्स हो गई हैं। अगेन आई डिड नॉट गो फॉर अ वेरी 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 एक्सट्रीम डेड स्ट्रेट लुक। यू कैन गेट दैट इफ़ यू वांट। सो ये जो है इज़ द डायसन एयर स्ट्रेट, जस्ट लॉक इट एंड कीप इट अवे। एंड ये जो है इसमें कोई हॉट प्लेट्स नहीं है, लाइक आई सेड। सो लाइक लिटरली स्ट्रेटनिंग के बाद आप इसको अंदर से भी हाथ लगा सकते हैं एंड इट्स नॉट लाइक वो आयरन वाला गरम। तो ये जो है बॉक्स में सिर्फ ये आता है और साथ में इसका पैड आता है फॉर कीपिंग इट, इवन दो आई डोंट अंडरस्टैंड क्यों, बिकॉज ये गर्म तो होता नहीं है, बट स्टिल डेफिनेटली वर्थ इट इन माई ओपिनियन। अली से मैंने पूछा था कि अली ने कहाँ से मंगवाया है, बिकॉज आई न्यू कि एवरीवन वुड वांट टू नो। एंड इट्स दिस पेज कॉल्ड 1 Click Away 9999, जहाँ से मैंने एक दफ़ा अपना बैग भी मंगवाया था, मार्क जेकब्स वाला। I keep ordering my stuff from her. She is amazing. This is not sponsored, by the way, guys. अली ने पैसे दिए हैं इसके, but I just wanted to let you guys know. सिर्फ मुझे जो इसका कॉन लगा है वो ये है कि इट इज़ अ बिट मोर हैवी देन ट्रेडिशनल स्ट्रेटनर्स, तो हाथ में थोड़ा सा दर्द हो जाता है, बट ऑल इन ऑल अ ग्रेट प्रोडक्ट। चलिए जी गाइस, लेट्स लीव। हस्बैंड हमारे आ गए हैं जुम्मा पढ़ के, तो वो गेट खोलेंगे। Guys, look who's here, all the way from Karachi. Madams, how do you feel in Islamabad? I love the weather here, honestly. है ना? Karachi weather, so I'm really enjoying the भाई कराची वालों को सर्दी पसंद है, इस्लामाबाद वालों को गर्मी पसंद है। Yeah, and I love the food also. और ये भाई guys, I am having a salad. मुझे नाम भूल गया इसका, आई थिंक इट वाज फ्रिस्को समथिंग सैलेड। एंड अपेरेंटली मनाल डज नॉट लाइक अ बर्गर। पूरी पाकिस्तान में कहीं जितना उसको ब्रू का बर्गर पसंद है। Shake Shack style. Honestly, this burger is Shake Shack style. I love it. It's so good. जी गाइस, मनाल से मिलके अपनी ग्रोसरी शोसरी करके आई एम बैक होम, और जैसे ही घर आई हूँ मियाँ जी को जो है भूख लग रही है। हम बना रहे हैं उनका रॉकेट एंड बेसल ग्रिल चिकन रैप। बन गया, इसको बस फोल्ड करके अब ग्रिल करना है मैंने। क्या हो रहा है भाई? हुई 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 टग टग खेला जा रहा है। बोनी क्या हुआ है आपको? गाइस, लेट्स स्टार्ट मेकिंग डिनर। सबसे पहले हम अपनी चिकन ब्रेस्ट को जो है कोट करेंगे सॉल्ट, पेपर, पेरी पेरी सीजनिंग, गार्लिक पाउडर और पेपरिका पाउडर में, और फिर इसको ग्रिल करेंगे। जी गाइस, ये सीजन हो गई है। अब हम लोग इसको ग्रिल करना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। बहुत फनी सीन हुआ, आज हस्बैंड भी आए हैं किचन में हेल्प कराने। मेकिंग 2 डिफरेंट सॉसेस, को अली की कैलोरीज अलग है, मेरी अलग है। तो अली सबको बताओ मैं अच्छा शेफ हूँ। अली सब मैंने बना के दिए, तुम सिर्फ चम्मच चला रहे हो उसमें। तो चम्मच चलाना नहीं आता, डैडी को डैडी यूं चलाते हैं, यूं करते हैं। वाओ अली, बहुत अच्छा चम्मच चला रहे हो तुम। एप्रिसिएशन। मुझे खाना बनाना नहीं आता। नहीं तुम्हें सिर्फ
ग्रिल्ड चिकन बनानी आती है। तो खैर गाइस, इस प्रोसेस में जो ना आप लोगों को रेसिपी बताना भूल गई, बट रेसिपी मैंने वैसे ही आज इंस्टाग्राम की एक रील से देखी थी, वो मैं रील अटैच कर दूंगी फॉर द नैंडोज मैरी मी चिकन। अली घोट रहे हो तुम उसको यार, वो नीचे चिपक रहा है इसके, ये नॉन टॉक्स वो जो होता है चिपकने वाला, इसका खराब हो गया। ये नॉन स्टिक है ही नहीं, आई थिंक कास्ट आयरन है। हाँ तो लेकिन ये चिपक रहा है ना इसमें। तो खैर अब रेसिपी जो है वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। मी चिकन इज रेडी, दैट इज अलीज, दिस इज माइन। मैं अपना ले चुकी हूँ एक सर्विंग। जी मैरी मी प्लीज। अली आई हैव ऑलरेडी मैरिड यू। बस कर दो, रात के लिए कितनी सॉस छोड़ोगे। चलिए जी गाइस, खाना वाना तो हम लोगों ने खा लिया है। सोचा था खाना खा के जिम जाएंगे आफ्टर फॉरएवर। फाइनली सुपर मोटिवेटेड थे आज जिम जाने के लिए, एंड देन आउट ऑफ नोवेयर माय माइग्रेन डिसाइड्स टू हिट। तो अब बस दवाई खाई है मैंने, अब ज़रा कमरे में अंधेरा शंधेरा करके लेटेंगे जब तक माइग्रेन ना जाए। ये मटर ना बेच देते हैं। सही डैडी का पूरे मोहल्ले के लिए बांटने के लिए लाए मटर। कच्चे खाए डैडी, कच्चे खाए। ये ज्यादा मोटी लग रही है। और मटर वगैरह का लगा लेते हैं ठेला। सही है ना। और माल्टों का, ये भी मटर है। वो क्या है, कीनो? ये तो बात है नहीं, ये तो कीनो है ना। हाँ, ये इसका जूस वूस भी लगा। वो शिमला मिर्च भी लाए डैडी, कलरफुल। हाँ, मैंने कहा आज ये भी लाई। मैं इसीलिए कम लाई थी क्योंकि फ्रेश नहीं थी। ठीक है। ये पपीता। हाँ ये तो सही। ये खजूरें, खजूर चखो, बच्चे वाली। कितनी प्यारी प्यारी मोटी मोटी, बहुत फ्रेश लग रही है। हाँ अच्छी है। इस बेचारे का क्या नाक निकला, बेबी हो रहा है। चलिए जी गाइस, आई जस्ट टुक सम रेस्ट एंड वोक अप एंड आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ज़रा हम लोग अपनी PM स्किन केयर करते हैं। डोंट वरी, आप लोगों के साथ नहीं करूँगी एक वीडियो में 2 दफ़ा स्किन केयर, बट मुझे आप लोगों को दिखाना था। UK में मैंने आपको जो हैंड बैंड्स के बारे में बताया था, लेट मी शो यू दोज। हेड बैंड, एंड दीज आर द हैंड बैंड्स एंड देयर सो गुड। मतलब बिल्कुल पानी जो है ना आपके उस पर नहीं जाता, इवन तो ये गीले हो जाते हैं, सो यू हैव टू लीव देम टू ड्राई। बट चलिए जी गाइस, अब मियाओ का जो है लेज़र करते हैं। अली रिलैक्स, इतना दर्द होता भी नहीं था तो ओवर रिएक्ट करते हो। इधर तो रिफ्लेक्स है ना मेरा। I should probably leave my phone and do it. Assalamualaikum everyone, welcome back to day 2 of this vlog. कल रात में जो है हम लोग बहुत हंसे, बहुत ज़्यादा बैठ के हंसे डैडी के कहते हैं फ्रूट और सब्जी स्प्री पे, एंड इट वाज सो फनी एंड सो क्यूट। रात में जो है डैडी को सुबह 2 बजे तक बैठ के कीनू छील भी रहे थे, उन्होंने सारे छीले, फिर सुबह अम्मा ने जूस बनाया, वाज सो फनी। तो खैर कल हम लोगों ने फूल मी वंस ख़त्म कर लिया एंड इट वाज so good guys, it was so good, you need to watch it, it's an amazing show, keeps you hooked, thrilling, just the kind of show I was looking for. तो चलें जी, अब चल के अपनी कॉफ़ी बनाते हैं, नाश्ता वाश्ता करते हैं। नाश्ता तो ऐसा नहीं बट लंच करूँगी, एंड लेट्स गो ऑन विद आवर डे। आज जो है ना मैं एक नया फ्लेवर ट्राई कर रही हूँ जो मैं अभी लेके आई हूँ, विच इज़ कॉल्ड मेपल पिकान। ठीक है ना, ये है तो 230 ml, बट आई एम गोइंग टू टेक आउट 80 ml ओनली, बिकॉज वरना मेरी कॉफ़ी बहुत ही वाटरी होगी। ये डबल एस्प्रेसो का कप है ना, उसमें जितना आएगा बंद कर दूँगी। हम लोगों के पास स्टिकर आए हुए हैं थर्मल वाटर स्प्रे के, और ये अली जो है ही इज़ ट्राइंग टू शो मी दैट ही कैन पुट अ बेटर स्टिकर देन मी, एंड ही इज़ करंटली डूइंग अ वेरी बैड जॉब एट इट। नहीं अली, तुम अब लगाओ। वाओ बहुत अच्छा लगा अली, वेरी नाइस, लव इट। गुड जॉब। इसीलिए बोलते हैं बड़ी बातें नहीं करते, सही है ना? तुम चुप करो, ड्रामे नहीं करो। खुद ही माँ करके आई थी ना, खुद ही माँ करके आई थी, अब माँ कर।
क्यों तंग कर रहे हो अली उसको? मेरी बच्ची बेचारी। ऐसी ऐसी मारती हो ना मेरे बूनी को ऐसे। अली वो डर रही है ना, उसको छोड़ दो। चलिए गाइस, आज मैंने जो है एक बड़ा सा क्विक सा डिसीजन लिया। अम्मा लोग जो हैं, अम्मा लोग तो नहीं, खैर अम्मा जो हैं वो जिम जा रही थी, तो मैंने बोला चलें मैं भी आपके साथ चलती हूँ ज़रा मज़े से इस टाइम, दिन के टाइम। अब मेरी आंखें भी नहीं खुली थी सही से, एंड आई एम ऑन माई वे टू द जिम। जी गाइस, डीवा के साथ आज हम आ गए हैं जिम। माशाल्लाह, कितने दिनों बाद आ रही हैं आप जिम? कोई 3 महीने बाद? मैं भी वैसे। ये भाई अम्मा एक मटर लेके आई हैं अपनी फ्रेंड को देने के लिए, बस इसी तरीके से ख़त्म हो सकते हैं। गाइस, इतना अच्छा लग रहा है ना, इतना खाली खाली जिम देख के। मैं यहाँ बैठ के अपनी रोज़ कर रही हूँ और एडमायर कर रही हूँ भाई। बिकॉज ऑफ माई नी इंजरी आई लिटरली हैव टू वॉक एट 3.5, और ये मुझे कोई इतना शदीद बोरिंग लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई बुढ़ा बाबा हूँ जो इतना मर मर के चल रही हूँ। चलें जी गाइस, आई एम डन विद द जिम एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ, बिकॉज मैंने इतना स्पॉन्टेनियस डिसीजन लिया जिम जाने का। बिकॉज रात में जो है ना मुझे सुस्ती हो जाती है और खाना वाना भी पकाना होता है तो बहुत देर हो जाती है। तो इतने दिनों से जो है ना मैं जा ही नहीं पा रही थी, इवन दो आई रियली वांटेड टू। तो अम्मा ने बोला वो जिम जा रही है, एंड आई जस्ट इंस्टेंटली डिसाइडेड। हालांकि उस वक्त तक मैं बिल्कुल नींद भी मेरी लाइक सही से नींद से भी नहीं उठी थी, बट आई वाज लाइक नो, आई जस्ट कम टू द जिम। तो खैर वैसे ही मैं उठ के आ गई अपनी उसी तरह की मॉर्निंग हालत में। बट आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड आई फील सो अमेजिंग। इतने अरसे बाद जिम करके हल्का फुल्का सा ट्रेडमिल भी किया, वेट्स भी किए, कुछ ऐप वर्कआउट्स किए, एंड जिससे मैं इंस्पायर होके आई थी अम्मा से, वो जिम आके जो है हमना जिम पे थी ऑलरेडी, तो हमना जा रही थी कोई उमर की बर्थडे के लिए गिफ्ट्स वेफ्ट्स लेने के लिए, शॉपिंग करने के लिए। तो अम्मा जो है वो ज़रा उससे वो हो गई, टेम्प्ट हो गई ना, मतलब मैं जिम नहीं जा रही, मैं हमना के साथ जा रही हूँ। सो बट आई एम एटलीस्ट ग्लैड दैट शी पुश्ड मी टू कम। तो कल से इंशाल्लाह मैं इसी टाइम आया करूँगी, दिन के टाइम, अम्मा और हमना के साथ। अब चलते हैं ज़रा थोड़ी बहुत ग्रोसरी करते हैं। मैं जो हूँ, बिकॉज आई डोंट नो, मैं रोज़ सुबह उठ के डिसाइड करती हूँ कि मुझे क्या पकाना है, तो ऑलमोस्ट रोज़ ही मुझे थोड़ी बहुत 1-2 चीज़ें ख़रीदनी ही पड़ती हैं। बिकॉज क्या कहते हैं, यू नो लाइक वो मैं डिसाइड करती हूँ उसी दिन सुबह, तो फिर जाके उसी वक्त लेके आती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ, आई एम मेकिंग क्रिस्पी हनी चिली चिकन विद सम, कल डैडी बहुत ज़्यादा जो हैं वो स्वीट पोटैटो, क्या कहते हैं, शकरकंदी लेके आए हैं, और वेजीज वगैरह। तो आई एम गोना डू सम रोस्टेड वेजीज ऑन द साइड, सम मैश्ड स्वीट पोटैटो, इट शुड बी यमी। चल के ज़रा ग्रोसरी लेते हैं। ये भाई ग्रोसरी हो गई है, दिस इज़ लिटरली ऑल आई नीडेड। चलते केम होम फ्रॉम द जिम। थोड़ा बहुत मैंने जो है क्या कहते हैं मॉन सलवा की जो है मैं फिंगर फिश लेके आई थी, मैंने एयर फ्राई की खाने के लिए, पर वो एयर फ्राई करके बहुत बुरी लग रही थी, सो आई डिडंट हैव इट। एंड देन आई टुक अ शावर, डिड सम स्किन केयर, डिड माय मेकअप। अब अली का फ़ोन आया था, अली इज़ कमिंग होम। अली मैकेनिक के पास गया था, तो ही इज़ कमिंग होम एंड ही इज़ हंग्री, तो उसके लिए ज़रा हम वही एज़ यूजुअल रैप बना रहे हैं। तो सबसे पहले अपनी चिकन ग्रिल करते हैं। गाइस, अब हम बना रहे हैं शकरकंदी, बस रोस्ट, मतलब अम्मा इस तरह से बनाती हैं तो ये बिल्कुल वैसी बनती है जैसे क्या कहते हैं आपको स्टोर वो ठेले से मिलती है ना, उस तरह की। तो अम्मा हैज़ दिस दम वाली जाली, उसके ऊपर हल्की आंच पे आप उसको रख देते हैं, एंड अम्मा से 15 मिनट बाद इसकी साइड फ्लिप कर लें, तो ज़रा आप लोगों को अपडेट देंगे कैसा रहा। चलिए जी गाइस, वी आर नाउ गोइंग टू स्टार्ट कुकिंग आवर डिनर। हम लोग जो क्रिस्पी हनी चिकन बना रहे हैं उसमें हम अपना चिकन ब्रेस्ट लेंगे, उसको पहले आटे में डिप करेंगे, फिर अंडे में डिप करेंगे, फिर अपने कॉर्नफ्लेक मिक्सचर में डिप करेंगे। कॉर्नफ्लेक मिक्सचर जो है उसमें है क्रश्ड कॉर्नफ्लेक्स, पपरिका, अनियन पाउडर और थोड़ी सी पार्मेजान चीज़, एंड दैट्स अबाउट इट। तो ये कोटिंग करके फिर आप लोगों को बताते हैं। चलिए जी, ये हमारी चिकन कोट हो गई, साथ ही मैंने वेजीज़ भी सीज़न करके रखती हैं। अब इसको हम लोग बेक करेंगे एट 200 डिग्रीज़ फॉर आधा घंटा। वाइल आवर चिकन इज़ बेकिंग, मैंने सोचा कि हम उसकी सॉस बना लें कोटिंग की। सो सॉस में हम लोगों ने लिया है 20 ग्राम्स हनी, 2 टेबलस्पून मेयोनीज़, और हम 2 टेबलस्पून ही सृराचा डालेंगे। तो अब मिक्स करेंगे और फिर जब हमारी चिकन बेक हो जाएगी तो उसके ऊपर कोट करेंगे। ये भाई हमारी चिकन और वेजीज़ बेक होके आ गई हैं। एस्पैरागस जो है वो हमारी थोड़ी सी जल गई है, इप्सीज़। ये हमने जो है सॉस डाल दी उसके ऊपर, साथ में हमारी रोस्टेड वेजी, साथ में हमारे शकरकंदी, एंड वी आर गुड टू गो फॉर डिनर। खाना मैंने खा लिया है और बहुत ही मज़े की भाई बनी थी, स्वीट चिली चिकन, जो भी उसको बोलना चाहें। इट वाज रियली 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 नाइस।
एंड मैंने अली के लिए भी बनाई थी, बट अली जो है अपने हिज फ्रेंड इज़ हियर फ्रॉम यूके, तो उसके साथ डिनर पे चला गया। तो आई एम जस्ट हेयर, मैं और हमना अकेले हैं घर पे। अम्मा अपनी पार्टी पे गई हुई हैं, हस्बैंड अपनी पार्टी पे गए हुए हैं, डैडी महफिल गए हुए हैं, तो मैं और हमना ही बस घर पे चिलिंग्स कर रहे हैं। तो जो क्या कहते हैं, अली की चिकन थी वो मैंने हमना के लिए बना दी। एंड बहुत ही, आई एम गोइंग टू हैव माई सेकेंड सर्विंग लेटर एट नाइट, बट इट वाज रियली रियली यम। चलिए जी गाइस, अब आई एम वॉचिंग शार्क टैंक, ठीक है ना। शार्क टैंक इज़ अ सीज़न जिसके अंदर जो है बिजनेसेस आते हैं, अपना बिजनेस आइडिया पिच करते हैं, एंड देन अगर जो जजेस होते हैं हु आर वेरी 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 सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, उनको उनका बिजनेस आइडिया अच्छा लगता है तो वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं, एंड दे कम आस्किंग फॉर इन्वेस्टमेंट फॉर a part of ownership in their company or in their brand. So खैर this is the America one. इंडिया वाला भी है एक जो थोड़ा ज़्यादा relevant लगता है पाकिस्तान से, but I really enjoy this one. And if you're someone that has a business or is trying to start a business or wants to have a business in the future, मैं highly recommend करती हूँ कि आप लोग ये show देखें, because you get so much knowledge for being an entrepreneur from this show. It's one of my absolute favorites. चले जी गाइस, हस्बैंड फाइनली आ गए हैं रात के 1 बजे। आवारा गर्दियाँ, 12 बजे तो हरगिज नहीं आया आप, सही है ना। आवारा गर्दियाँ करके आ गए हैं रात के 1 बजे, while I am having my peach green tea with collagen. पीच टी विद कोलेजन का टेस्ट तो बताओ, अमेजिंग यार। कोलेजन जो है ना, आई फील लाइक गाइस शुड बी पुट इनटू स्टफ जिनका थोड़ा ओवर पावरिंग फ्लेवर हो, लाइक स्मूदीज एंड फ्रूट जूसेस, बिकॉज इवन व्हेन कोलेजन इज अनफ्लेवर्ड, फिर जो है ना उसका टेस्ट आता है चाय जैसी चीज़ों में। इट्स नॉट बैड, मतलब ऐसा नहीं है कि अनड्रिंकेबल है, बस इट्स ओके। नज़र नहीं आ रहा आपको? सुबह भी ऐसे ही पड़ा था और इधर ही पड़ा था। अली मैंने अभी रखा है इधर थोड़ी देर पहले। लिसन, तुम व्लॉग क्यों नहीं लगा रहे हो अपना? मुझे सारी दुनिया को अपना वैलेंटाइंस प्रेजेंट दिखाना है। मैं अपने ब्रॉडकास्ट में अनाउंस कर चुकी हूँ। लगाना था लेकिन वो मैं बाहर था ना, एडिट नहीं कर सका। अब मैं कल लगा दूंगी तुम्हारे से पहले, सबको पता चल जाएगा। परसों लगाना ना। नहीं भाई, बूनी को जो है ना उनकी ट्रीटो मिलने वाली है, वेनिसन समथिंग। एंड बूनी साहब क्या दीवाने हुए हैं, जो मर्जी करा अभी तो इसको आपको सर्कस का बंदा दिखाऊं, इधर आओ, सिट, ये देखो, सिट डाउन अप। अली बस अब दे दो, सिट स्टे, जेंटल दिखाऊं, स्टे 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 स्टे, टीफीस नजर आ रहे हैं। स्टे स्टे, हाथ थोड़ा ऊपर करो, टीफीस देखने दो मुझे। स्टे स्टे स्टे, अली दे दो यार। गुड बॉय। यस। Also guys, in other news, the husband got me flowers. अभी तो पुराने वाले भी intact थे और आ गए। इतनी लंबी लाइफ होती है उसमें। Yes, chrysanthemums last very long. कोई दूसरे बता दो, अब दूसरे ले। अभी स्प्रिंग आएगा ना तो ट्यूलिप्स आएंगी, लिलीज आएंगी। अली ने अपनी थाईलैंड वाली शर्ट पहनी हुई है। चलिए जी गाइस, अली इज़ लाइक कि आपकी स्टोरीज देख के जो है मुझे भी दिल चाह रहा है, तो लकीली आई हैड एक्स्ट्रा मेड, तो आई एम मेकिंग दिस चिकन फॉर हिम, बट दिस टाइम मैं एयर फ्राई कर रही हूँ, बेक नहीं कर रही। तो थोड़ा सा हम इसके ऊपर ऑयल स्प्रे करते हैं। लेट्स एयर फ्राई दिस at 200 for 30 minutes. Morning. Good morning. What are you doing? आज नई किस्म की कॉफ़ी बन रही है भाई, इंडक्शन के ऊपर बन रही है। 200. और गूगल हो रहा है कि इंडक्शन को किस टेम्परेचर पे करना है? 200. ये पहले आपको रखना पड़ेगा ऊपर, क्यों? क्योंकि वो फिर इंडक्शन नहीं, फिर मैं अपने ग्राइंड करके आ रहा हूँ। हाँ, ये पूरे इसे पानी भर लूँ, वो गलती से कॉफ़ी थोड़ी सी चली। सासू माँ क्या कर रही हैं आप? आपकी बेटी के लिए गोभी का पराठा बना रहे हैं। वाकई में? हाँ, वो गोभी थोड़ी सी वो नरम नरम है, बड़ा मुश्किल से बन रहा है। सालन वो
खड़ी खड़ी नहीं थी ना, अजीब सी हो गई थी इस वजह से। मैंने कभी नहीं खाया गोभी का पराठा, पता नहीं है? खाया? आलू का खाया था बस। कभी मैं बना सही वाला खिलाऊंगी। सही डन। हाँ मुझे का बनता है। हेल्प करो, पहले इंडक्शन रखो ऊपर। पहले इसको सेट करने दो ना। कहीं भी, हाँ बीच पे रखो। इसको हम करते हैं 200 का है ही नहीं ऑप्शन। क्या मतलब? ये 180 और 240 है। 180 कर दो। 180 पे ही है। गाइस ABC का A तो नहीं था हमारे पास, तो हम बना रहे हैं OBC, ऑरेंज बीटरूट कैरेट। ये बीज कहाँ जा रहा है? बीज पूरी चलो। भुनी चुकंदर खा रहे हैं। चले जी गाइस, अब हम लोग जा रहे हैं जिम। आज मियाओ भी हम पप्पी कितना प्यारा है। आज मियाओ जी भी जो हैं हमारे साथ जा रहे हैं। हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग जो हैं थोड़ा जल्दी जिम जाया करेंगे दिन दोपहर के टाइम, ताकि फिर बाकी दिन हमें फ्री मिल जाए। अदरवाइज हम लोग अब मुझे समझ आती है कि गोरे क्यों जाते हैं सुबह जल्दी। आज परफेक्ट सेंस बनती है। तो शाम में जब हम लोग जाते हैं तो हम जिम बंद करवा के ही आते हैं, चाहे 7 बजे जाएं चाहे 8 बजे जाएं, तो बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं होती है। हाँ बहुत टाइम लग जाता है। सो अब से हम लोग इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें कि हम लोग दिन में जाएं। और वैसे भी जो है मैं तो थोड़ा देर से ही उठ रही थी, तो आई वांट टू स्टार्ट गेटिंग अप अर्लियर आल्सो। मैं तो जल्दी उठना शुरू हो गया। ये जल्दी उठना शुरू हो गया। आई नीड टू गेट बैक टू, अभी मैं 12 बजे तक उठ रही हूँ। आई नीड टू स्टार्ट गेटिंग अप लाइक अराउंड 9:30 तक। चलो जी गाइस, वी आर डन विद द जिम। हाउ डिड यू फील गोइंग टू द जिम आफ्टर सो लॉन्ग? ट्रेडमिल की ना, मुझे वो फील नहीं आई जिम वाली। तुम जब मुझे ट्रेडमिल पे नहीं नजर आया ना, मैं तुम्हें पूरे जिम में पहले जाके ढूंढा था कि तुम कहीं शुरू तो नहीं हो गए वेट्स करना। मेरा दिल बड़ा कर रहा था वैसे, सीरियसली। अब हम लोग आए हैं मैकेनिक से मेरी गाड़ी लेने के लिए। तो एक बात बताओ, हाँ, तुम मेरी गाड़ी क्यों लोगे? मैं अपनी गाड़ी लेके चली जाती हूँ, तुम ये ले आओ। तो तुम्हारी गाड़ी मैंने चेक भी करनी है। सबसे पहले चेक करूंगा, पूरा मुआयना करूंगा, काम से किया निकली, फिर पैसे दूंगा, फिर लेके आऊंगा। तुम निकलो। ऑल्सो गाइस, गोल्डन आवर चल रहा है अभी। तो अली इधर ले आया है, तो धूप जो है वो थोड़ी मास्क होगी, लेकिन इतने मजे की धूप आ रही थी ना, कड़ाकेदार। ओ हो। और ये पोस्ट वर्कआउट ग्लो चेक करें आप लोग जरा। माशाल्लाह माशाल्लाह से आज हस्बैंड ने शलवार कमीज पहना है। शलवार कमीज पहन के शब बारात के लिए महफिल में जा रहे हैं। माशाल्लाह, नजर ना लगे। वो थोड़ी एक्स्ट्रा लग रही थी शॉल, तो मैंने लग रहा था शादी में जा रहे हो। फिर मैंने कहा कोट पहन लेता हूँ। ओह गाइस, मैडम पूसी कैट को तो देखें जरा हीटर के सामने। चलिए जी गाइस, इबादत करके नमाज पढ़ के अब जो है आई हूँ मैं ज़रा डिनर बनाने के लिए। कल वाले जो हैं 2 फिलेस पड़े हुए थे, तो अली महफिल से भी जब आएगा तो आई नो दैट ही विल बी रियली हंग्री, तब तक खाना नहीं तैयार होगा। तो वो जो है मैंने उसके लिए बेक कर दिए हैं। साथ में ये सॉस जो है तैयार है। हम अपना खाना बनाते हैं। गाइस अली हमसे को पता नहीं क्या हो गया। ही इज जस्ट रैंडमली स्मेलिंग ऑल माय परफ्यूम्स। केली के परफ्यूम्स यहाँ पे था, अच्छे नहीं है। अली व्हाट द हेल यार, सस्ती स्मेल है। पागल हो गए हो तुम। बहुत सस्ती स्मेल है। तुम्हें परफ्यूम्स का कुछ पता ही नहीं है। सबसे बुरा अली नो दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। अगरबत्ती, वाओ। दिस इज स्लाइटली बेटर। मोनाको को अच्छी सेंट दी। अली तुम्हारे सारे परफ्यूम्स होंगे बुरे, मेरे अच्छे हैं। ओके, दिस इज आल्सो वन ऑफ माय फेवरेट्स। हाँ ये सही, आई एग्री। लेकिन कोई ऐसा स्पेशल नहीं है, आउट ऑफ द ब्लू है। ये तो मेरा नंबर 1 है। डेजा वू है ना? हाँ। ये कौन? अली स्टॉप मेकिंग दोस फेसेस एट माय परफ्यूम्स। ये कौन सा? गुची गिल्टी जो चोरी हो गया था। और तुम सारे सूंघोगे क्या? अली स्टॉप। ये अच्छा है बट इतना लास्ट करता है? हाँ करता है, काफी लास्ट। श्योर? कलोन और परफ्यूम में क्या फर्क होता है? किया है मैंने। हैं? कलोन और परफ्यूम में क्या फर्क होता है? आपको तो पता होना चाहिए, परफ्यूम एंथुसियास्ट। कलोन में ऑयल की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। कम होती है? और परफ्यूम्स में eau de toilette, eau de parfum, extrait de parfum,
ये काफी ओ EDP के बाद भी कोई फॉर्म होती है एडवांस्ड? तो यार वो तो किसी परफ्यूम में नहीं आती। इसमें होती है। क्या लिखा हुआ है ये? एक्सट्रेटिव फॉर्म। It's a finer version. क्या? What? Funny. चलिए जी गाइस, अब हम लोग खा रहे हैं डिनर में जो है मैंने बनाई है बड़ी ज़बरदस्त सी चिकन हैलपिनो सार चिकन। और ये जो है ये मेरी फ्रेंड का कुकिंग चैनल है, उसकी रेसिपी है, तो रील का जो लिंक है मैं नीचे लगा दूंगी एंड यू गाइस कैन वॉच इट। इट वाज सो गुड। ऑल्सो गाइस, डिनर के बाद टाइम फॉर डिज़र्ट। मेरी दोस्त है ज़ारा, उससे मैंने एक चॉकलेट मंगवाई थी दुबई से, वो उसको नहीं मिली एंड शी गॉट मी लाडरा एंड शी गॉट मी हर मॉम्स होममेड चॉकलेट्स एंड शी गॉट मी सो मैनी चॉकलेट्स। की वजह इसने डाइट का कबाड़ा करने की कोशिश तो की है, बट हम छोटे छोटे पीसेस जो हैं वो ट्रैक करके खा रहे हैं। बाउंटी वाली बहुत अच्छी। हाँ, बहुत मज़े की उसकी अम्मी ने चॉकलेट्स बनाए। तो दिस इज़ व्हाट आई टुक आउट फॉर माई सेल्फ एज अ डिज़र्ट एंड दिस इज़ व्हाट अली टुक आउट फॉर हिमसेल्फ। डाइट गोइंग स्ट्रॉन्ग गाइस। चलिए जी गाइस, हम लोग जो है शो देख रहे थे, इट्स कॉल्ड सेफ और ये हार्ली कोबिन का ही है जो कि जिनका फूल मी वंस था एंड आई हैव हर्ड ऑल हिज शोज आर अमेजिंग। अभी हम लोगों ने सेफ के 2 ही एपिसोड देखे, उसके बीच में भी मैं सो गई थी बट इट वॉज रियली नाइस। और उसके जो है 3-4 और शोज़ भी हैं नेटफ्लिक्स पे। आई थिंक देयर इज़ वन कॉल्ड द स्ट्रेंजर, और भी हैं एक तो, मुझे नाम नहीं आता, बट इफ़ यू जस्ट सर्च हार्ली कोबिन दे शुड कम अप। एंड सेफ की सबसे अच्छी रेटिंग थी। हाउएवर वी रियली लाइक फूल मी वंस। फूल मी वंस हमें शुरू से ही ज़्यादा बेहतर लगा था, बट लेट्स सी हाउ सेफ प्रोग्रेसेस। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया। आप लोगों से मुलाकात होती है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।